हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक विद माय चैनल। और सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सबके भाइयों की उम्र लंबी हो, खुश रहो, खुश रहें सब। तो आज हम जानेंगे कि भाई को हम दाहिने हाथ में ही राखी क्यों बांधते, क्या महत्व है, क्या अर्थ है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पवित्र हार जिसे हर साल सावन मास की पूर्णिमा को पूरी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाते हैं हम। तो पंचांग के अनुसार कल है, यानी कि 9 अगस्त को शनिवार को उदय तिथि में मनाई जाएगी रक्षाबंधन। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि, सुरक्षा की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती है। पर आपने कभी सोचा है कि राखी हमेशा दाहिनी कलाई पर ही क्यों बांधी जाती है, लेफ्ट साइड क्यों? चलिए जानते हैं इसके पीछे के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। दाहिना होता है राइट साइड और बायां होता है लेफ्ट साइड। तो सज्जा हाथ जिसको हम बोलते हैं, पंजाबी में हमारे बोलते हैं जिस सीधा हाथ हो। हिंदू धर्म में दाहिने हाथ को शुभ और पवित्र माना गया है। किसी भी पूजा पाठ, हवन या धार्मिक अनुष्ठान में दाहिने हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। जब कोई पंडित पूजा करवाता है तो वह आहुतियों या संकल्प भी दाहिने हाथ से ही दिलवाता है। दाहिना हाथ दक्षता, कर्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब बहन रक्षा सूत्र बांधती है तो वह भाई के कर्म हाथ पर बांधती है, जिससे वह जीवन के अच्छे कार्य करे और सदैव शक्ति प्रदान करे। पिंगल नाड़ी और ऊर्जा का जागरण। योग और आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, जड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी दाहिने हाथ से जुड़ी होती है। ये सूर्य ऊर्जा यानी शक्ति, उत्साह, सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। जब बहन दाहिने हाथ पर राखी बांधती है तो यह नाड़ी सक्रिय होती है, जिससे भाई में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है। तो शास्त्रों अनुसार कोई भी संकल्प या रक्षा सूत्र दाहिने हाथ पर ही बांधा जाता है। राखी भी एक प्रकार का संकल्प है, बहन द्वारा भाई की रक्षा और दीर्घायु की कामना का संकल्प। इसके अलावा भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु से जुड़े अनेक धार्मिक कार्य में भी दाहिने हाथ का प्रयोग होता है। यही परंपरा आज भी राखी बांधते समय निभाई जाती है। और जब आप राखी बांधते हैं तो आपका मुख किस साइड होना चाहिए? राखी बांधते समय जैसे मैंने बताया है कि जो आपकी बहन को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। बहन का मुख जो है, क्योंकि यह दिशा शुभ मानी जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। और भाई का मुख, भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि यह दिशा सूर्य की दिशा और नई शुरुआत, ऊर्जा का प्रतीक है। दिशा का महत्व माना जाता है। सही दिशा में बैठकर राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होते हैं, सुख समृद्धि आती है। अन्य दिशाएं, यदि पूर्व या पश्चिम दिशा में बैठना संभव ना हो तो भाई उत्तर दिशा की ओर भी मुख कर सकता है, क्योंकि यह भी देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन दक्षिण दिशा से आपको बचना है। दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिशा में मुख करके राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो जब भी आप राखी बांधे तो दिशा का ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी आप राखी दाहिने में बांधे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दाहिना हाथ शरीर के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित करता है। ये हाथ मनुष्य को शक्ति, आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। राखी को एक प्रकार का ऊर्जा कवच माना गया है, जो रक्तचाप, तनाव, हृदय रोग, मधुमेह जैसी समस्या से भी रक्षा करता है। इस प्रकार राखी का दाहिने हाथ पर बांधना न केवल धार्मिक रूप से उचित है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और यौगिक आधार भी है। तो ध्यान रखिएगा ज़रूर। कल रक्षाबंधन है, आपको राखी बांधने की विधि भी पता होनी चाहिए। रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, राखी, मिठाई रखें। भद्रकाल में राखी ना बांधे, शुभ मुहूर्त का पालन करें। सबसे पहले भगवान की पूजा करनी है। भाई को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठा के उसके माथे पर तिलक लगाना है, अक्षत लगाना है। अक्षत टूटा हुआ ना हो, चावल। अब उसकी दाहिनी कलाई पर राखी बांधनी है, दीपक से आरती उतारनी, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करना है। राखी बांधते समय आपको ये मंत्र बोलना है, ओम येन बधो बलि राजा दानवेद्रो महाबल तेन तवामी बदनामी रक्षे माँ चल। मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, तुम स्थिर रहो, अचल रहो। यह मंत्र पुराणों में वर्णित उस पौराणिक कथा से जुड़ा है जिसमें देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने पति विष्णु को मुक्त कराया था। यह मंत्र सिर्फ भाई की रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि बहन के प्रेम, आस्था और त्याग का भी द्योतक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं मंत्र यहाँ रिटर्न में लिख दूंगी, ताकि आप उसको याद कर ले और अच्छे से अपनी राखी का त्यौहार मनाएं। सब खुश रहे। हैप्पी रक्षाबंधन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत प्यारे प्रोडक्ट्स हैं ये। हमारे जन्माष्टमी आ ही रही है, तो ये माखन टाइप का है।
बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, माखन रख सकते हैं कृष्ण जी के लिए। और ये शो पीस है कृष्ण जी का, ये भी बहुत ही प्यारा लगा है मुझे। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती होती हूँ। और अगर आप फेसबुक भी देख रहे हैं तो स्टोरी पे मेरे लिंक होते हैं सभी प्रोडक्ट्स के, देख लीजिएगा। और ये बड़ी ही प्यारी थाली है कृष्णा जी की, मल्टी डेकोर है। ये डेकोरेशन पीस 4 है, जो अगर आप जन्माष्टमी में मंदिर बना रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो तो डेकोरेशन लगा सकते हैं, बहुत अच्छे सेंटीमीटर में है। और ये छोटे सा प्यारा सा सिंहासन हमारे कृष्णा जी के लिए है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय।